तो देखिए कोई भी हो जो देश के साथ द्रोह करता हुआ मिले, जासूसी करता हुआ मिले, तो वो देशद्रोही ही है। तो भारत को सबसे ज्यादा खतरा बाहर से नहीं, अंदर से ज्यादा खतरा है। वो यहाँ से भारत की एक एक जगह की रिपोर्टिंग करती थी पाकिस्तान को। नमस्कार, मैं मिसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ पब्लिक डिजिटल मीडिया में। आपको बता दें कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तनाव के बीच सबसे बड़ी बात सामने निकल के आई है, वो है ज्योति मल्होत्रा को लेकर। ज्योति मल्होत्रा जिस तरीके से पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी, जिस तरीके से पाकिस्तान के लिए काम कर रही थी, पाकिस्तान की अच्छी छवि दिखाने के लिए वीडियोज़ जाके पाकिस्तान में बना रही थी, और जो पाकिस्तान भेजने का काम है वो हाई कमीशन, मतलब पाकिस्तान का हाई कमीशन का एक व्यक्ति है, नासिर नाम है, उनके साथ में उनके कुछ संबंध थे, जिसके द्वारा उनकी वीज़ा में हेल्प की उन्होंने। उसके बाद ISIS संगठन से भी मिलवाया। कई सारी चीज़ें वो लगातार निकल के सामने आ रही है। फिलहाल दिल्ली की जनता से बात करते हैं कि ऐसे देशद्रोहियों के खिलाफ क्या कड़ा एक्शन लेना चाहिए। क्या नाम है? श्रवण सिंह। सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से जो ज्योति मल्होत्रा है उनका नाम सामने आया, वो हिंदुस्तान में जासूसी कर रही थी पाकिस्तान के लिए, और हाई कमिश्नर का जो एक ऑफिसर था उससे भी उनके काफ़ी अच्छे ताल्लुकात थे, काफ़ी टाइम से उनकी बातचीत चल रही थी, और ISI से भी उन्होंने बात करवाई थी। पाकिस्तान में वो जाती हैं, पाकिस्तान में वीडियोज़ वगैरह बनाती हैं जो यहाँ पर अपलोड की जाती है। दुर्भाग्य है हमारे देश का कि ऐसे लोग यहाँ जन्म लेते हैं ना। इन लोगों को अब अगर इनके माँ बाप को भी पता होता पहले से ही कि ये काम करेगी देश विरोधी, तो शायद मार दिए होते बचपन में ही उसको ना। फादर भी आम सी व्यक्ति हैं, उनको खुद नहीं पता कि मेरी बेटी कहाँ जा रही थी। वो कहते कि मेरी बेटी है वो दिल्ली बोल के जाती थी, अब मुझे क्या पता कहाँ जा रही थी। ये जो पैसे की भूख है ना, लग्जरी की भूख, क्या ना करा दे इंसान से। ये लालच में पड़ करके उसने जो है अपने परिवार का पूरा नाम खराब कर दिया। उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद हुई, परिवार का नाम खराब कर दिया। देश के साथ इतनी बड़ी गद्दारी की। हम लोगों को तो सोच के बड़ा दुख होता है कि वो जो 27 लोग हमारे मारे गए थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी की इन्फॉर्मेशन की वजह से मारे गए थे सख्त तो हो रहा है, सरकार को ना, सख्त हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है। और इसने जो है सेना के बॉर्डर का वीडियो बना के भेजना, बहुत सारी ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो उसने किया है, जो वो बेच रही थी ISI को। तो इस पे जो है सरकार अपनी जितनी शक्ति यहाँ दिखाती है, हिंदुस्तान में जो है लोग पकड़े जाते हैं, कुछ चेंजिंग भी करना चाहिए इसमें कानून में। जैसे इसमें अभी है कि 7 साल की सज़ा होगी और या आजीवन कारावास होगा। इसमें एक कुछ और ऐसा जोड़ना चाहिए, कोई धारा, कोई एक्ट ला के इनको कानून कि इसमें फांसी होनी चाहिए। जिसको सिद्ध हो जाए, हाँ, जिसको सिद्ध हो जाए कि इसने देश के साथ गद्दारी किया है, जांच एजेंसियां और सारी रिपोर्ट में कोर्ट अगर सिद्ध कर देती है कि ये इन्होंने देश के साथ गद्दारी की है, ये जो है देश विरोधी कार्य में लिप्त रहे हैं, तो ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए। हाँ, ये होना चाहिए कानून। क्या कहना चाहेंगे सर? कहीं ना कहीं जो ज्योति मल्होत्रा उन पे इसलिए भी शक हो रहा है कि उन्होंने पहलगांव में घूमने गई थी, तो उसकी वीडियो भी उससे पहले बनाई थी, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं पहलगांव घटना में इनका हाथ। देखिए, ज्योति मल्होत्रा के साथ साथ 10-12 लोग और पकड़े गए हैं, जिसमें 9 मुस्लिम हैं, 2 सिख हैं, 1 ईसाई है। तो ज्योति मल्होत्रा के साथ साथ और भी जो धर्मों के लोग पकड़े गए उनका भी आप जिक्र करिए। तो देखिए, कोई भी हो जो देश के साथ द्रोह करता हुआ मिले, जासूसी करता हुआ मिले, तो वो देशद्रोही ही है, और उसको मौत की सज़ा होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे ज्योति मल्होत्रा हो, चाहे जो 10 मुस्लिम पकड़े गए हैं, 2 सिख कम्युनिटी से पकड़े गए हैं, 1 क्रिश्चियन कम्युनिटी से पकड़े गए हैं। इन लोगों का तो मीडिया में जिक्र ही नहीं आ रहा है। वो अब देखो, सबसे ज़्यादा आबादी तो इनकी जो पकड़ी हुई है, तो कोई भी पकड़ा जाए गलत कामों में, कोई भी, सबको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत जो है चिंताजनक है कि यहाँ से 3 बार जो है वो ट्रैवलिंग करते हुए पाकिस्तान गई और वहाँ पे जासूसी किया। पहलगाम, हो सकता है पहलगाम अटैक में भी इसका हाथ रहा हो। लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कहीं ना कहीं सरकार को भी संदेह है। नहीं, पूरा संदेह है। जांच एजेंसियां निकालेंगी, खंगालेंगी और पता लगाएंगी जो है कि वाकई में अगर हाथ इसका निकलेगा तो फिर और भी कार्रवाइयाँ होंगी। वैसे सारी चीज़ें टैकल कर लेंगी सुरक्षा एजेंसियां कुछ ही दिनों में। मतलब कहीं ना कहीं आतंकवादी तो थे वो जो मार के चले गए, उसके बाद जो घर का आतंकवादी है वो अभी नहीं, ये तो पहले से ही पता था कि घर के लोग ही मिले हुए हैं। कुछ लोग यहीं के लोग जो है सूचना का आदान प्रदान किए हैं, रेकी किए हैं, तो वो देखो धीरे धीरे सामने आ रहा है। अभी अब बहुत सी चीज़ें आगे निकलेंगी, आप देखते जाइए। जो क्या कहना चाहेंगे सर ज्योति मल्होत्रा को लेकर? देखिए, ज्योति मल्होत्रा जो है एक यूट्यूबर थी
जैसे आप हैं वैसे ही वो भी थी। तो क्या हुआ, यूट्यूबर आसानी से मीडिया के अंदर घुस जाता है या कहीं पे भी जाने का उसको मौका मिल जाता है, कहीं पे भी पहुंच जाता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है, वो अपना मीडिया का कार्ड बनाएगा और कहीं पे भी चला जाएगा। तो ज्योति मल्होत्रा का काम यही था कि देश की जो सीमाएं हैं, बॉर्डर पे जो हमारे वो हैं, उनकी रैकियां करती थी। और दानिश के साथ उसका चक्कर था। दानिश शादीशुदा था पर भी उसको पाकिस्तानी एम्बेसी में बुलाया जाता, वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता था, पाकिस्तान में भी उसको सिक्योरिटी दी जाती थी और वीआईपी के तौर पे उसे वो कराया जाता था। क्यों दिया जाता था भाई? कोई ना कोई कारण था, उसके पीछे कोई ना कोई कारण था। और जितनी भी फंडिंग है, आप देखिए उसने 7 देशों का ट्रैवल करा। वो कहाँ से आया? एक मिडिल फैमिली का 50 गज में रहने वाली लड़की, और 7 देशों को टूर कर दिया उसने। एक टूर पे कितना पैसा खर्च होता है? मतलब आप ये लगा के चलिए, अगर एक 10 लाख सब्सक्राइबर हैं, जिसके व्यूवर्स हैं, वो हर वीडियो पे अगर 50-60 हज़ार भी आते हैं, 1 लाख भी आते हैं, तो भी वो इतना नहीं कमा सकता। और उसके अपने पर्सनल खर्चे भी तो हैं। ये थोड़ी ना कि खाली उसने कमाया और वो सारा सेव हो गया। उसे खर्च भी करना है, अपने ऊपर भी लगाना, अपना पहनावा भी अच्छा करना है, खान पान भी अच्छा रखना है, तो एक स्टैंडर्ड भी मेन करना है। तो कहाँ से आते थे उसके पास इतना पैसा? तो इसका नॉर्मल से ऐसे आम व्यक्ति, बिल्कुल उनके फादर भी, उनकी मम्मी का और उनके पापा का डाइवोर्स हो चुका है, तलाक हो चुका है, और वो उसको एकदम फ्री हैंड मिला हुआ था। कोई रोकने वाला नहीं था, कोई टोकने वाला नहीं था। और जब किसी को कोई रोकने वाला और टोकने वाला ना हो तो वो इसी तरह के गंदे कामों में चला जाता है। तो ये देखिए कि कुल मिलाकर के, चाहे ज्योति हो, चाहे 12-13 लोग और थे जो इसमें आए हैं जासूसी करते हुए, तो भारत को सबसे ज़्यादा खतरा बाहर से नहीं, अंदर से ज़्यादा खतरा है। ये अंदर को बचा के रखना पड़ेगा। जितने भी हमारे यहाँ जासूसी तंत्र बैठे हुए हैं ना, इनको देखना पड़ेगा और इनको ऐसी सज़ा दी जानी चाहिए जो एक बार देने के बाद में हर इंसान को याद रहे कि अगर मैंने देश के साथ गद्दारी करी तो मेरे को ऐसा दंड मिलेगा। तो उसका डर भाव उसके अंदर पैदा होना चाहिए। जैसे उसका 50 गज का, उसका फ्लैट को मतलब उसके मकान को उड़ा देना चाहिए। आके उनके जो भी संपत्ति उसने इकट्ठी करी, उस सब संपत्ति को कुड़की कर देना चाहिए। तो उसको रोड पे अगर ला करके खड़ा कर दोगे ना आप, तो उसे भी एहसास होगा कि देश के साथ गद्दारी करने का नतीजा क्या होता है। क्या कहना चाहेंगी मैम आप ज्योति मल्होत्रा को लेकर? देखिए, ज्योति मल्होत्रा एक यूट्यूबर के नाम से जो है ना, उसने जो उसका फ़ायदा उठाया, और फ़ायदा उठाने के साथ में वो यहाँ से भारत की एक जगह की रिपोर्टिंग करती थी पाकिस्तान को, एक जगह की। यहाँ तक का आपका जो दिल्ली का लाल किला है, लाल किले के भी अंदर की जाके तुम लाल किले की रिपोर्टिंग वहाँ भेज रही हो, तो जामा मस्जिद की तुमने क्यों नहीं भेजी थी? या जो है आप और यहाँ पे जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वहाँ की हुमायूं टॉम्ब की तुमने क्यों नहीं भेजी थी? आप बताइए। तो ये इन लोगों का ये जो है एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश के तहत काम कर रही थी। और जो जैसा अभी इन लोगों ने बोला, एक मिडिल फैमिली की लड़की 7-8 कंट्रियाँ घूम ले, है माने रखता है। अच्छा, और फिर रहने का स्टाइल आप देख लो, ठीक है, उनके स्टाइलों में भी खर्चा होता होगा, ऐसी बात तो नहीं पार्लर जाती होगी नहीं खर्चा होता होगा या कोई भी चीज़ है। अब आपको ये बता देते हैं ये खर्चे कहाँ से आते थे। ये खर्चा वही दानिश नाम का बंदा था, उसने बोला था कि तुम्हारा सारा यहाँ से पाकिस्तान जाने, रहने, खाने, हर चीज़ का, और पाकिस्तान के अलावा और भी अन्य कंट्रीज़ में जाने के लिए जो है तुम्हें फ्री का हम सारा वो प्रोवाइड कराएंगे, सारा टिकट और ये वो रहना, लॉजिंग, फूडिंग सब तुम्हारा जो है हमारी तरफ से होगा। पाकिस्तान को वीआईपीओ वाली सुविधा दी जा रही थी, जिस तरीके से घूमने जा रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई हिंदुस्तान का बड़ा आदमी जा रहा है, कोई बड़ा सेलिब्रिटी जा रहा है, जबकि इनको कोई ज़्यादा जानता भी नहीं। कोई नहीं जानता था भाई उनको, इसलिए लोग इतना, बस वो लोग जानते थे जिनके लिए ये रिपोर्टिंग कर रही थी, जिस कंट्री के लिए रिपोर्टिंग कर रही थी कि इन लोग का कोई दीन ईमान थोड़ी है। ये तो जो है भारत अगर चूल्हे भाड़ में जा रहा तो जाता रहे,
इनकी बला पे इनको तो पैसे मिल रहे हैं, ये पैसे की भूखी लोग हैं, पैसे के भूख में ये कुछ भी कर सकती है। अगर इसके भाई कोई भाई बहन होता ना, बहन या और कोई बेटी भी होती इसकी अगर मान लो, तो ये पैसे की हनक और पैसे की भूख में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उस अंधेपन में ये अपनी बेटी या अपनी बहन को भी बेच देती। ये वो है। क्या कहना चाहेंगे? ये जो हमारे जो CDS थे ना, जनरल बिपिन रावत, स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी, उन्होंने एक बात कही थी कि हमको 2 मोर्चे पे लड़ाई लड़नी है देश को आने वाले टाइम में। एक भारत, एक पाकिस्तान, एक चाइना, और दूसरे इन गद्दारों को लेके बोली थी कि जो 2 मोर्चा है ना, यही इनसे भी लड़नी है हमने लड़ाई। तो जो है इन्होंने जो है मतलब वो बात उनकी जो है एकदम सच हो गई। अभी क्या इससे क्या होता है, ये कम से कम 14 का ये ग्रुप है इनका। तो अभी देश को चाहिए कि मतलब सरकार को चाहिए कि इनके विरुद्ध कोई कठोर कानून बनाए। अभी तक देखने में आया कि ऐसे जो जासूसी कांड में फंसते हैं ना, ये कुछ टाइम के बाद वकील कर केस को लंबा खींचते हैं और फिर एक टाइम में छूट भी जाते हैं। तो अभी मेरी सरकार से गुंजाइश है, बहुत कठोर कानून बनाया जाए कि वो हर एक के लिए एक नाजीर बने, इतना कठोर कानून बने। दूसरा क्या है कि इस तरह की गतिविधियाँ जो कर रहे हैं ना, इन पर जो सख्त नज़र रखी जाए, शिकंजा कसा जाना चाहिए इसके ऊपर में, ये कहना चाहता हूँ। तो जनता यही कह रही है लगातार, ज्योति मल्होत्रा जैसे जो देशद्रोही हैं, जो जासूस हैं, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि शायद अगर कोई जासूसी करने का सोचे भी तो कर भी ना पाए। लेकिन दिल्ली की जनता यही लगातार मांग कर रही है, कह रही है कि हमें ऐसे जासूसों की ज़रूरत नहीं है और हमें ऐसे जासूसों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई लेनी चाहिए। आप क्या राय और आप क्या विचार रखते हैं इस वीडियो को देखने के बाद? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। धन्यवाद।